हेलो। हेलो। हाँ कौन? जी मैं मोहम्मद अब्दुल्ला बोल रहा हूँ। जी बोलिए। क्या हाल है? आपका नाम? जी मेरा नाम मेहताब खान है। मेहताब साहब कहाँ से बोल रहे हैं जनाब? मैं बाराबंकी से बोल रहा हूँ। अच्छा, बाराबंदी। जी 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 जी। अच्छा, आप ये बता दीजिए मुझे, आप नमाज पढ़ते हैं? जी नमाज पढ़ते हैं आप? नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ाते हैं। अच्छा, पढ़ाते हैं आप? जी। अच्छा, आलिम है आप? नहीं आलिम नहीं है। हाँ। नमाज पढ़ने के लिए क्या आलिम होना शर्त है? नहीं, आलिम होना शर्त नहीं है, मतलब आते तारीख में तो भाई तो आलिम दीन होता है, वही इमामत चलता है। नहीं भाई, ऐसा ऐसा कौन सी हदीस में लिखा हुआ है? अच्छा, आपके यहाँ तो औरत की नमाज पढ़ा देती है क्या? कोई मतलब नहीं है। और नमाज पढ़ा देती है भाई? कहाँ लिखा, किस किताब में लिखा हुआ है भाई? मेरे भाई ये पहली बार सुना है हमने। नुज़ुलुल अबरार में। हाँ, नुज़ुलुल अबरार। अब ये पेज नंबर बता सकते हैं आप? क्या समझ रहे हैं हमको? क्या समझ रहा हूँ मैं आपको? क्या समझ रहा हूँ? मैं सेल्फी हूँ। हाँ, हमारे नजदीक जाहिल हो। हाँ इनका इज्मा है। हाँ ठीक है, अहले इल्म का इज्मा है, हम सेल्फी जाहिल है, ठीक है कोई बात नहीं, जाहिल या न जाहिल कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो इल्जाम आप लगा रहे हैं कि औरत नमाज पढ़ा सकती है, ये तो किसी जितने मुस्लिम फिरके हैं, किसी यहाँ तक कि शिया फिरके में भी ये तरीका नहीं है, तो आप इसमें कहाँ से ये लेके के चले आए? बस आप बोलिए। हाँ अब मैं बोलूँ? हाँ बोलिए। मेरे पास यूट्यूब पे वीडियो मौजूद है, इसमें जलती औरतें नमाज पढ़ा रही हैं। जन्नती जलती औरतें, सलफी औरतें नमाज पढ़ा रही हैं। हाँ, यूट्यूब पे वीडियो मौजूद है। तो इस बात का क्या, अगर वीडियो मौजूद है तो इस बात का क्या प्रूफ है कि वो सेल्फी है? सुनो तो, उम्मत मुस्लिमीन में दो ही जमात मस्जिद में औरत लेके जाने पे कायल है, एक शिया और एक अहले हदीस। हाँ। इसके अलावा दो ही भी उम्मत मुस्लिमीन का दो ही भी चिंता हो, हाँ। उसकी औरतें मस्जिद में नहीं जाती हैं। नहीं ये बताइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सुनो तो ठीक है बोल लीजिए। मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। हाँ ठीक है बोलिए, आप बोलिए। अब ये है कि शिया जो है वो भी धर्म मुतल्लिद है, वो भी चारों इमाम को नहीं मानते हैं जी। अलबत्ता भी वो भी तुम्हारे भाई ही हैं, धर्म मुतल्लिद ही हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ हमारे भाई हैं, शिया भी हमारे भाई हैं, राह से भटके हुए हैं, भी हमारे भाई हैं। नहीं, मैं आपका मोमिन जाकिर का भाई नहीं हो सकता। नहीं आप नहीं मानते, मैं आपको अपना भाई मानता हूँ। अल्लाह ने कह दिया है हम तुम लोगों को, हमने तुमको मुसलमान बनाया है, तुम आपस में दुश्मन थे, हमने तुमको भाई बनाया है। अल्लाह ने फरमाया तुम सभी एक माँ बाप की औलाद हो, आपस में भाई हो। हाँ, वो चीज आपसे मैं जब एक माँ बाप की औलाद है तो सब भाई हुए ना। अल्लाह ने ये भी कह दिया कि तुम सब जो है दूसरे के दुश्मन थे, हमने तुमको भाई भाई बनाया, तो मुसलमानों को तो भाई। ठीक है एक मिनट भाई, एक मिनट भाई। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा, ये दलमा हदीस में कहाँ आया है? हाँ ये दलमा हदीस में कहाँ आया है? मुझे बता दीजिए। आप आलिम हैं? मैं आलिम नहीं हूँ, तो इससे क्या हुआ? मैं पूछ नहीं सकता हूँ। ये कलमा हदीस में छोड़ दो, ये कलमा कहीं बहुत जगह आया है, ये कुरान में भी आता है कई जगह पे। आप हदीस की पूछ रहे हैं? हाँ चलो दुल्हन से जाके चलो। अब मैं कुरान उठा के आपको मैं कितनी जगह से दिखाऊंगा? आप बताओ ना, एक ही जगह दिखा दो। उसके लिए मुझे कुरान उठानी पड़ेगी ना। अरे भाई तुम मोहम्मद चलते हो तो तुम्हें दुल्हन नहीं आती है? तो कुरान आती क्यों नहीं है? तो कुरान आती तो है, लेकिन आलिम थोड़ी है हमें, और ना ही जो है वो काम है कि हम यही करते रहे। अच्छा भाई हमको ये बताइए कि आपको किस मुद्दे, आपको इतराज क्या है? 4-5 बूढ़े याद कर लिए तो अब नमाज पढ़ाने लगे। भाई मुकल्लिद कहाँ है? हम गैर मुकल्लिद कहाँ से हो गए? 4-5 बूढ़े याद कर लिए आपने तो नहीं, हमको आप कह रहे हैं कि हम गैर मुकल्लिद हैं, तो हम कहाँ गैर मुकल्लिद हैं?
ये हमने देते आपसे जलालुद्दीन डाकनी चाहते थे कि हम दैन मुकल देते। अच्छा, तो हम आपको मेरी बात सुनेंगे? हाँ बोलो। आपने भाई 4 इमाम है, चारों बरक है, ठीक है? हाँ चारों बरक है। हाँ। इन इमामों के इमाम कौन है? इमाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना? हम लोग उनकी इत्तिबा करते हैं। अच्छा, उनकी इत्तिबा करते हो? हाँ, हम उनकी इत्तिबा करते हैं और उन्हीं की बात मानते हैं और अल्लाह की बात मानते हैं। मतलब जूनद अली, मोहम्मद जूनद अली तो देता थी सिर्फ अल्लाह की बात मानी जाएगी, ना भी रसूलुल्लाह की बात मानी जाएगी। अब कौन जूना गढ़ी है या कौन है मैं उसको नहीं जानता। मोहम्मदिया में कितना तर्जुमा आप करते हो? मैं एक बात बताऊं आपको, मैं किसी भी सल्फी आलिम की किताब नहीं पढ़ता, मेरे पास सिर्फ कुरान और हदीस है। तो तर्जुमा कितना पढ़ते हो आप? हाँ, तर्जुमा कितना लेते हो? तर्जुमा मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, हिंदी भी पढ़ लेता हूँ, उर्दू भी पढ़ लेता हूँ। कितना तर्जुमा पढ़ते हो? ठीक आलिम का तर्जुमा मेरे पास आप लोगों को तो नहीं है, लेकिन जल्दी लाऊंगा। आप तर्जुमा पढ़ते हो आप? वो तो बता दो। अब ये जालंधरी क्या उसका नाम करके है, अब ये कौन है, सल्फी है या देवबंदी है पता नहीं, लेकिन तर्जुमा उनका ठीक है। अच्छा, ये अब तो देखे लगा थी इनका तर्जुमा ठीक है, क्या दलील है? उन्होंने क्या लिखा है? क्या दलील है आपके पास कि उनका ही तर्जुमा चाहिए? तो आपके पास क्या दलील है कि जो आपके आला हजरत ने तर्जुमा किया वो सही है? हमारे तमाम आलिम दीन जो अरबी में माहिर है, हाँ, उन्होंने उस पर मोहर लगाई है। अच्छा, आलिमे दीन ने अगर मोहर लगा दी तो वो बात सच हो गई, यानी कि अगर हम कोई बात लिख दें और उसको 10 जो है आलिमों की जाके साइन करवा लें। सुनो तो, एक मिनट, अब मेरी बात भी सुन लो 2 मिनट के लिए। तो मैं कोई भी उल्टी सीधी बात लिख दूं, कोई भी उल्टी सीधी किताब लिख दूं, कुछ भी लिख दूं, उसके बाद ये कुछ कर दूं या कोई कुछ लिख लूं किसी चीज के ऊपर जाकर, और 10 जो ठीक से जानने वाले ना हो या जाहिल हो या आलिम हो लेकिन ईमानदार ना हो, उनको कुछ पैसे दे करके उनके साइन करवा लूं और कह दूं देखो आलिमों ने साबित कर दिया कि ये सही है, तो क्या आप उसकी बात को मान लेंगे? इज्मा आप मानते हो कि नहीं? हाँ, मानते हैं। हाँ, तो इज्मा है, इमाम अहले सुन्नत ने जो भी तर्जुमा दिया है तो लालमदीद की रोशनी में वो तर्जुमा चाहिए, इज्मा है। अच्छा, इज्मे की आज जो बात है तो ठीक है, इज्मे की बात से हमको बता देते हैं। आप लोग दलील देते हैं कि इतने लोग, करोड़ों लोग ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर जाते हैं तो वो हक पर है, सही बात है ना? वो सही है। हाँ, ये आपका हक, ये बात सही है, मानते हैं इसको? हाँ, मतलब ज्यादा लोग जाते हैं, ज्यादा लोग जाते। अरे सुनो तो यार, तुम बात जब मेरी सुनो, मैंने तो कुछ पूछा है, आप उसका जवाब नहीं दिए। क्या पूछा है? तो औरत इमामत चलती है, चलती मस्जिद में, तो दोपहर जाओ तुम लगेगा भाई, औरत इमामत कर ही नहीं सकती, हुक्म लगने का क्या सवाल है? कर ही नहीं सकती, कोई खड़ा ही नहीं होने देगा। मेरे पास वीडियो मौजूद है। अरे वीडियो मौजूद है तो आप उसको साबित तो पहले करिए कि वो सेल्फी की है, कैसे पता चला आपने वो सेल्फी की है? सेल्फी है। आजकल तो गैर मुस्लिम औरतें भी जो है नकाब पहन के वोट डालने जाती हैं, अभी यहाँ पकड़ी गई है एमपी में। नमाज पढ़ती हैं, गैर मुस्लिम नमाज पढ़ती हैं। अरे अभी 2 गैर मुस्लिम लड़की नकाब पहनकर वोट डालने गई थी, फ्रॉड कर रही थी। वही मैं बता रहा हूँ कि जो वही मैं कह रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि औरतें नमाज पढ़ा रही हैं, इमामत कर रही हैं, वही हम कह रहे हैं कि आपके पास इस बात का क्या प्रूफ है कि वो सेल्फी है? देखो, सेल्फी और जिहाद दोनों अपने मस्जिदों में औरत ले जाते हैं। हाँ, औरत जाती है बेशक, कोई रोक नहीं है। हाँ, यहाँ तक कि तुम्हारे
जनाउल्लाह लिटरी बतावा जनाइए में लिखता है कि अगर औरत ऐसे है तब तू उस पे नमाज पढ़ते। किससे ऐसे है औरत ऐसे। क्यों भाई, क्यों इतना झूठ बोलते हो? अल्लाह से डरो, इतना झूठ तो कम से कम ना बोला करो। बतावा जनाइए पढ़े हो तभी बता तो रहे भाई कि इतना झूठ ना बोलो। अल्लाह से उसको छोड़ो, इतना मैं बता रहा हूँ, इतना झूठ ना बोलो। तू जो रे जब तुम्हारी झूठ पतली जा रही है, तुम्हारी सच्चाई पतली जा रही है तो झूठ हो जाती है क्या? बतावा जनाइए में लिखता है जनाउल्लाह लिटल भी ऐसे भी औरत है तब भी वो नमाज पढ़ सकती है। चलिए, हम अगर ऐसी बात उन्होंने लिखी तो उनकी बात को हम लात मारते हैं। एक मिनट, सनाउल्लाह अमृतसरी की इस बात को हम जूते की नोक पे रख के उड़ा देते हैं। लानत भेजो पहले। हाँ, लानत है अगर उन्होंने ऐसी बात जानबूझकर लिखी है, और लानत है उसके ऊपर अगर किसी ने झूठ बोला है, और लानत हो अल्लाह की उसके ऊपर अगर उन्होंने उनकी किताबों में मिलावट की। चलो चलो, औरत मत बनो, औरत की तरह बेवकूफ की तरह वो बदुआ मत दिया करो। बदुआ क्या दे रहे हैं भाई? जो जिस बात का कोई प्रूफ नहीं दे पा रहे हैं आप, और आप कह रहे हैं कि वो सल्फी होते नमाज पढ़ रहे हैं। आपके यहाँ जो है अभी आप ही के आलिम एक बयान दे रहे थे। क्या बयान दे रहे थे? कि कफीपुर, यहाँ कानपुर। आप कहाँ रहने वाले हैं? मैं तो गोंडा का रहने वाला हूँ। गोंडा का, मैं बाराबंकी का हूँ। और ये पाकिस्तान के आप ही के मसलक के आलिम है। अभी एक बयान नाम अब नाम तो ठीक है, अगर आपका व्हाट्सएप इस नंबर पे होगा तो मैं अभी वो वीडियो भेज दूंगा। मैं अभी नाम बताओ। नाम से भी हमारे लिए आज आलिम उच्चत नहीं होता है भैया। वो पाकिस्तान का है, कोई भी हो, पाकिस्तान का हो या हिंदुस्तान का, आज आलिम हमारे लिए उच्चत नहीं होता है। ठीक है भाई, आप व्हाट्सएप अभी हम मेरी बात सुनिए, बता रहा हूँ क्या बयान कर रहे थे। नहीं, जब तक आपका नाम नहीं मालूम है मैं नहीं सुनूंगा बयान। लो भाई, मुझे मालूम है, मैं अभी पूरा वीडियो भेजे दे रहा हूँ। अरे सुनो तो, मैं बनारस में मेरा दल कटिहार बनारस में है। मैं जामिया जल्दिया मेरे यहाँ से 3.5 किलोमीटर दूर है। अच्छा ठीक है, हम इस मुद्दे पर बात करें। ये जो मुद्दा आपने औरतों वाला उठाया है तो हमको यही मुद्दा ठीक है, इसी पे हम आपसे बात करते हैं। एक मिनट, इसी मुद्दे पे एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप बोलते रहिएगा। हम नहीं बोलेंगे बीच में, पहले मेरी बात सुन लीजिए। हाँ बोलिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में औरतें मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़ती थी कि नहीं पढ़ती थी? पढ़ती थी ना। तो आज सल्फी आलिमों की मस्जिदों में नमाज औरतें पढ़ती हैं, लेकिन आपके और देवबंदी मस्जिदों के औरतें मना किया था, उनको नहीं पढ़ने दिया जाता है। तो ये क्यों आप कर रहे हैं ये लोग? हाँ, अब मैं बोलूँ? हाँ बोलो। अब मुझे काफी जल्द थी। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का 1 साल खिलाफत था। नहीं, सुनो तो पहले बात तमलीज होने दो। बोलो। उस्मान फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का 12 साल खिलाफत दौर था। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तकरीबन 6 साल खिलाफत दौर था। हेलो। हाँ हेलो भैया, मसाला खा के, पान खा के, सुपारी खा के बोल रहे हैं क्या? आवाज आपकी थोड़ा मौला अली की खिलाफत दौर तकरीबन 3 साल थी। इन तीनों से खिलाफत दौर में औरत मस्जिद में नमाज पढ़ी थी। अपनी साबित कर दो। उमर ने रोक लगाई थी। आपको भी इल्म नहीं है, ठीक है, थोड़ा इल्म हासिल कर लीजिए। हाँ, हमारे फारूक ने रोक लगाई थी। हाँ। फिर क्या उस्मान गनी के दौर में औरत नमाज पढ़ने जाती थी? मैं कह रहा हूँ हज़रत उमर ने रोक लगाई थी, लेकिन क्या सारी औरतें तो रुक गई? एक मिनट, सारी औरतें रुक गई थी तो क्या हज़रत उमर की बीवी रुकी थी? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में औरत नमाज मस्जिद में पढ़ती थी? उस्मान
माने गनी कौन से खलीफा हैं? दूसरे हैं कि तीसरे हैं कि पहले? पहले ये बताइए। तीसरे खलीफा है। आपको तीसरे है ना, तो दूसरे तो आगे पे दूसरे के बाद उमर फारूक ने मना दिया। तो दूसरे तो भाई अब उमर फारूक है ना? हाँ, दूसरे ने मना दिया तो उन्होंने उन्होंने रोका, तो रोक कहाँ पाए? तो वही तो बोल रहा हूँ, नहीं रोक पाए। तो उस्माने गनी और मौला अली थी हमारे खिलाफत दौर में कौन सी औरत मस्जिद में नमाज पढ़ती थी? मुझे नाम बताओ। अब कौन सी औरत पढ़ती थी, कौन सी औरत नहीं पढ़ती थी? पहली बात तो आप औरत का लफ्ज़ गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको सहाबिया कहना चाहिए। आप तौहीन कर रहे हैं और कहते हैं कि आप ही अहले सुन्नत हैं। अरे बाबू, हाँ बाबू, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो औरत साधुन ने देखा वो जाबियत है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैदा हुई और उमर फारूक के जमाने में बड़ी हुई, वो जाबियत नहीं रहेंगी। पहले ये मालूमात कर लो। अरे भाई, मुझको मालूम है जिन्होंने नबी का साथ पाया, नबी को देखा, वही साहबा है और साहबिया हैं। चलो, क्या मौला अली के खिलाफत दौर में हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मस्जिद में नमाज पढ़ने जाती थी? हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये तो आप बता सकते हैं। तो अपने बता देते हो? नहीं, हम नहीं बता सकते। एक आदमी कुरान का दावा आपका है। हाँ? एक आदमी हदीस और एक आदमी कुरान का दावा आपका है। नहीं, हम कह रहे हैं भाई, हमको नहीं मालूम, आप बताइए। क्यों नहीं मालूम है? औरत तो मस्जिद में ले जाने से कायल तुम हो, तुम्हें नहीं मालूम है? भाई, जब नबी के जमाने में आप मान रहे हैं। चलो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कभी भी मस्जिद में नमाज पढ़ी है? इसकी दलील दे दो। इसकी दलील दे दो? हाँ, इसकी दलील दे दो। नहीं पढ़ती थी। नहीं पढ़ती थी? क्यों नहीं पढ़ती थी? कहाँ से दलील दें? हदीस से दलील लो दे, तुम्हारे दल से कोई दलील मानो। अरे मेरे भाई, अरे तहज्जुद के बारे में भी आप मतलब उनके घर पर चले गए, उनसे कहा कि उठो चलो। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ नहीं कि हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक भी टाइम की नमाज मस्जिद नबवी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चीज़ें पढ़ी हो, एक हदीस बना दो बस, ज्यादा नहीं। सारी औरतें पढ़ती थीं। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नहीं पढ़ती थी। नहीं पढ़ती थी? क्यों नहीं पढ़ती थी? वो तो जन्नती औरतों की सरदार, क्यों नहीं पढ़ती? करेगी, क्यों नहीं पढ़ती थी? हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, फातिमा औरत के लिए नमाज पढ़ने का सबसे ज्यादा कौन सा? औरत के लिए नमाज पढ़ने का सबसे अच्छी जगह कौन सी है? हाँ, कौन सी है? हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है 10 जगह उसमें हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कभी भी मस्जिद नबवी में नमाज नहीं पढ़ी। ऐसी कोई हदीस पूरे अहले हदीसियत को चैलेंज देता हूँ, मुँह माना इनाम दूंगा। अरे आप दे दीजिए ना दलील कि नहीं पढ़ती थी, दीजिए। नहीं पढ़ती थी, दीजिए ना। अरे तो दिया ना, मैंने हदीस बताया ना तुमको। कहाँ, कौन सी हदीस बताइए? आप तो बता रहे कि नहीं पढ़ती थी। सही बुखारी शरीफ की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं फातिमा से कि फातिमा तो सबसे अच्छी जगह नमाज पढ़ने की कौन सी है? कौन सी है? तो हज़रत फातिमा इरशाद फरमाती है कि और दल के अंदर खाना हो उसमें नमाज पढ़े। भाई पहले खुद ही कंफ्यूज हो रहे हो। मैं कंफ्यूज नहीं हो रहा हूँ, तुम कंफ्यूज हो रहे हो। आप खुद ही आप कह रहे हैं कि आप मतलब उनसे सवाल कर रहे हैं और वो खुद ही जो है जवाब दे रही हैं। हाँ, तो
अगर हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु को ये चीज़ मालूम थी कि 10 जगह पे नमाज पढ़ी जा सकती है ऐसी जगह पे, तो मतलब उनके सवाल ही क्यों करते? मतलब तुम क्या कहने जाते? आप कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ना बोलो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलो। आप तुम अपने अब्बा को भी बोलते हो। भाई हम जाहिल आदमी, आपके हम जाहिल हैं या कुछ भी है, वो मेरा मामला मेरे अल्लाह के साथ है भाई। ठीक है, मुझे आपको जाहिल होने का अहले हदीस जल्दी जाहिल होता है, इससे अहले इल्म का इज्मा है। अच्छा, इससे अहले इल्म का इज्मा है। हाँ, इस इज्मे को अल्लाह ने तोड़ दिया। अल्लाह ने तोड़ दिया। हाँ तुम्हारे सामने तोड़ा। हाँ, मेरे सामने तोड़ा। अच्छा, यानी तुमने अल्लाह को देख लिया। अल्लाह को हम कैसे देख लेंगे? और अभी तो दावा थी मेरे सामने तोड़ा। तुम्हारे सामने आया होता ना। अरे अल्लाह नहीं आया, अल्लाह ने अपना हुक्म को दिया है। अच्छा, तो तुम्हारे पास किबला ही आए थे? नहीं, मेरे पास जिब्रील तो आप लोगों के पास आते, मेरे पास क्यों आएंगे? नहीं, अरे भैया अभी तुम तो बोले हो तुम दिया, तुम दिया। तो हाँ, तो हम तो पूछो तो आप हमको बोले तभी तो बोले। अच्छा, सिद्धो तुम दिया, तुम तो दिया है, तुम्हारे अब्बा उजूल तो दिया है, इब्ने तैमिया तो दिया। अरे इब्ने तैमिया के पीछे उनको छोड़ दीजिए आप। मैंने पहले कह दिया जो बात आपने कही है अगर वो उन्होंने लिखी है तो मैं उनकी बात को लात मारता हूँ। भैया इब्ने तैमिया तो तुम नहीं मानते, मतलब तुम्हारे बड़े बड़े उल्लुमा लाइन मानते हैं ना। अरे भाई, मेरे उल्मा मानते हैं तो जो अगर उनकी कोई गलती निकलती है तो उनके अभी इसमें शेख अलवानी है। शेख अलवानी हमेशा शबे बारात पर जो है ये अड़े रहे कि शबे बारात ही शबे कदर है, लैलतुल कद्र है। ये पूरी जिंदगी इसी बात पर अड़े रहे। आपको इल्म है इस बात का? अच्छा, अलवानी नहीं पढ़िए, शेख उनको पढ़िए। वो हमेशा जो है वो पूरी जिंदगी वो इसी पे रहे हैं, लेकिन आजकल की आलिम इसको नहीं मानते शबे बारात को। क्यों नहीं मानते? भाई उनकी वो बात सही नहीं है इसलिए नहीं मानते, कुरान हदीस के खिलाफ है इसलिए नहीं मानते। अल्लाह शबे बारात मनाना जायज़ नहीं है। किस साहबा ने जो है शबे बारात मनाया था? किस साहबा ने रबीउल अव्वल मनाया था? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15वीं ज़बान की रात तो जाते दफलदार में दुआ की थी। क्या की थी? 15वीं ज़बान की तब तो अल्लाह के नबी दफलदान जाते दुआ दी थी। दंदाने ने मुबारक ने दुआ दी थी दफलदान में जाते जाहिल। क्या भाई? एक मिनट भाई, बात सुनो। कुछ पान सुपारी या मसाला खा के बोल रहे हैं क्या आप? नहीं, मैं नहीं हूँ ना। नहीं, आपकी आवाज जो है वो थोड़ा जो है अटक रही है। मेरी आवाज में लुढ़नत है। हाँ, वही थोड़ा समझने में मुझको दिक्कत हो रही, वही पूछ रहा था। हाँ बोलिए। मैं बोल रहा हूँ 15वीं ज़बान तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमामुल अंबिया, हाँ, हसन हुसैन के नाना, हाँ, फातिमा के बाबा, हाँ, हम गरीबों के दमदार, हम फकीरों के दादा। हाँ, वो लकब सब देते जाइए। हाँ, लकब हम नहीं दे रहे। उम्मत इज्मा है इस पे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया है। तुम नहीं मानते हो ना? कौन नहीं मानता है? हम नहीं मानते या आप लोग नहीं मानते? आप ही तो बोले हो कि अपनी बात को मेरे ऊपर थोप रहे हैं आप। अबे हम तो मानते हैं इमामुल अंबिया, तभी तो हम वो अंबिया के इमाम है और हम अंबिया नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए हमको, एक बात बताइए भाई आलिम साहब। मैं आलिम नहीं हूँ। अच्छा ठीक है भाई, आलिम नहीं है, ठीक है, आप पढ़े लिखे हैं, मैं जाहिल हूँ। ठीक है भाई, मैं जाहिल हूँ। तो इज्मा है भाई, बोले अहले हदीस जमात जाहिल है। अरे ठीक है भाई, जाहिल है, जाहिल की बात भी तो सुन लो कम से कम पहले, जाहिल की बात भी तो सुन लो। अरे भाई जाहिल की बात, अरे भाई खुद भी बोलते रहोगे कि कुछ मिनट 5 मिनट भाई तुम बोल लो, 5 मिनट हम बोल लें।
ये पूरा मुसल्लिद न बनो। अरे भाई मेरे 5 मिनट तुम सुन लो, 5 मिनट हम सुन ले, इस तरह से तो ये जो है ना मेरे समझ में कोई बात आएगी ना आपके समझ में आएगी। आप बोलते जा रहे हैं, हमको बोलने नहीं दे रहे हैं, हम चुप रहते हैं, आप बोलते रहते हैं, आप बोलने ही दे रहे हैं हमको। ये कौन सा तरीका है? आप लोगों का यही तरीका गलत होता है कि दूसरे को बोलने ही नहीं देते। अरे बोलने का मौका तो दीजिए हमको, हम बोले बात को, आप बाद में आप मेरी बातों काटिए। हाँ बोलिए। हमको इतना बताइए कि इमाम अबू हनीफा के मुकल्लिद हैं? अल्हम्दुलिल्लाह तुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। साबित करिए, इमाम अबू हनीफा ने कब कहा कि मेरे मुकल्लिद बनो? अच्छा, इमाम अबू हनीफा ने और लीजिए अब आपको हम दिखा देते हैं कि जाहिर को। ये बताइए इमाम अबू हनीफा का नाम क्या था? इमाम अबू हनीफा कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए और कब उनकी वफात हुई और कहाँ दफन हुए? कुछ डिटेल दो पूरी हमको अपने इमाम की। भाई इमाम से इतनी मोहब्बत कर दलील दे दो। इमाम अबू हनीफा तुम्हारे लिए नहीं भाई, हुज्जत मेरे लिए नहीं है। आप उनकी तकलीफ करते हैं अपने इमाम के। बता, अरे नाम ही बता दो मेरे भाई अपने इमाम का। नुमान, अच्छा चाहिए ना, नुमान बिन जादिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहाँ से लेकर चले आए? जाहिल। हाँ जाहिल। अबे तुमको कितने आसमान पर वही उतरी थी कि रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, सिवाय सहाबा के और 10 अशरे मुबश्शरा के? अच्छा, किसी को भी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बना देते हो? जान लिखा है। नहीं तुम्हारे पास वही भाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो वही आती थी। आपने बताया कि ये जन्नती है। अच्छा, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मतलब पता है क्या होता है आपको? अब मैं बता दूं। नहीं, मैंने जो पहले सवाल पूछा अबू हनीफा के बारे में, जो मैंने सवाल किया पहले उसका पूरा जवाब दीजिए, आगे बात करिए। हवाला दे रहा हूँ। हाँ दीजिए। रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसलिए बोला, हाँ, शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह तो तमाम फिल्टे वाले मानते हैं। कौन मानते हैं? तमाम फिल्टे वाले। फिल्टे मतलब अहले हदीस भी मानते हैं, देवबंदी भी मानते हैं और सुन्नी मुसलमान भी मानते हैं। हम सभी इमामों को मानते हैं, आप की तरह कोई एक को नहीं पकड़ते। सुनो जहाँ मोहद्दिस देहलवी शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के वलियों को भी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोल सकते हैं। बोल सकते हैं? हाँ, ये मैंने बोला। शाह वलीउल्लाह हमारे अब्बा से दादा, शाह इस्माइल से दादा। अच्छा ठीक है, हम उन्हीं से आपको ही बता रहे हैं, सुन लेना फिर बाद में बोलना। हाँ, ये उन्हीं की किताब है। कौन सी? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी। हाँ, ये अरबी में छपी हुई है। हाँ, इसमें इमाम अबू हनीफा ने सवाल किया गया है। क्या सवाल किया गया? इज़ा कुल्ता कौलन फी कुलू इक़दुलजीत। चलो तेल लगाओ पहले मेरे पास। इक़दुलजीत। हाँ, तेल लगाओ। क्या लगाए? तेल। अरे मेरे भाई दे रहे हैं उन्हीं किताब से, हमने तुमसे नहीं मांगा उसकी दलील है, हमसे तुम स्कैन दे दो व्हाट्सएप पे। हमको स्कैन चाहिए ना भाई। अरे बात तो कर लो। अरे बात तो कर लो, बाद में हम सब दे देंगे आपको। अच्छा बोलो। हाँ, अबू हनीफा रहमतुल्लाह से पूछा गया, ये इमाम अबू यूसुफ रिवायत कर रहे हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस, ये किताब का नाम इक़दुलजीत है। से पूछा गया इज़ा कुल्तन और ये किताबुल्लाह, ये इमाम साहब अगर आपकी बात अल्लाह के कलाम से, अल्लाह की किताब से टकरा जाए तो आप क्या करेंगे? आपने फरमाया किसने? मार दो, दीवार में मार दो। दूसरा सवाल, 1 मिनट सुन लो, पूरी सुन लो। दूसरा सवाल किया गया इज़ा कुल्तन और फी खबरुल्लाह, अल्लाह अगर आपकी बात अगर रसूल से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टकरा जाए तो क्या करे? आपने यही जवाब दिया फिर से, मेरी बात को छोड़ देना। तीसरा सवाल किया, अगर आपकी बात रसूल से टकरा जाए तो क्या करे? तो क्या कहते हैं कि मेरी बात छोड़ देना, क्योंकि वो सहाबा है, उन्होंने सभी नबी का साथ पाया है, इसलिए मेरी बात को छोड़ देना और नबी सहाबा की बात को मान लेना।
हाँ। और इमाम अबू हनीफा का ये भी यही फतवा है कि इज़ा क़ाल हदीस वहुवा मज़हबी, जब सही हदीस आ जाए वही मेरा मजहब है। आप बोलिए। अच्छा हाँ, तो इतना इंसान किसने दिया? हैं? इतना इंसान कौन करता है? भाई पहले जो हमने जो सवाल आपसे जो मेन किया है, जो हमने मेन सवाल आपसे किया है आपके इमाम के बारे में, आपके इमाम का नाम न बता पा रहे हैं आप, न उनकी पैदाइश बता पा रहे हैं आप बात कर रहे हैं हमसे। अबे जाहिल, मैंने नाम नहीं बताया। क्या नाम है? मैंने नाम नहीं बताया। क्या नाम बताया? अभी मैं जब यूट्यूब पे डालूंगा ना तो सुन लेना। नहीं, क्या नाम डाला? क्या नाम बताया? नहीं, एक बार रिपीट करने में क्या जाता है? क्या नाम बताया? मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ ना। तो बस तुम जाहिलों की यही बदतमीजी होती है कि जब हंसते हैं तो ये उल्टी सीधी बात करके और गाली गलौज करके। उल्टी सीधी नहीं, उल्टी सीधी। तो मैं पूछ रहा हूँ ना कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, कब वफ़ात हुई, क्या नाम था, ये बताओ ना हमको अभी भी यहाँ पे। इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 80 ईस्वी में पैदा हुए। हाँ, कूफा में पैदा हुए। हाँ, कूफा में पैदा हुए। हाँ। उनकी मजार शरीफ आज भी बगदाद शरीफ में मौजूद है। बगदाद में है? हाँ। कहाँ पर है? बगदाद में। अरे ये कूफा के है, कूफा में है ये। कूफा में दफन है, बगदाद में कहाँ से लेके चले आए तुम? बगदाद। अच्छा, बगदाद और कूफा किधर है? अब ये जाके वहाँ पता कर लेना बगदाद और कूफा किधर है। किधर है? कह तो रहे हैं, अब आप जाके वहाँ पता करिए। पता है ना, तुम्हें पता है ना? भाई हमको जो पता था वो हमने बता दिया, अब आपको पता नहीं तो आप जाके ढूंढिए। तुम जाहिल हो। हाँ, तो जब तुमको कुछ ना मालूम हो, जब तुम्हारे पास जवाब ना हो, जाहिल हम हो जाते हैं। अबे मैंने जवाब दिया ना, जाहिल है आज़ाद, जाहिल है मुबल्लग, जाहिल है मुतलक। तू बता रहा है तो कहाँ बता रहा है? कहाँ दफन है? दफन कहीं और है, बता। चल कूफा में, कूफा में। क्या? कूफा में मजार है। चल। क्या है? कूफा में पैदा हुए, कूफा में मजार है आपकी। मेरी मजार? तेरी नहीं, इमाम अबू हनीफा नोमान बिन जाबिर रज़ियल्लाहु। अबे नोमान बिन जाबिर नहीं है, नोमान इब्ने सादिक है। नाम तक तो मालूम नहीं है। जाबिर है। अबे नोमान इब्ने सादिक है, सादिक सच्चा। अबे नोमान बिन जाबिर नाम है, जाहिल। अबे जा भाई, पहले अपने आलिम से पूछ के आ कि उनका नाम क्या था। जातिक का की साबित था, नाम तो मालूम नहीं है। और बैठ चले चलने नाम बता, इब्ने तैमिया का नाम बता। इब्ने तैमिया को हमसे क्या मतलब? तू नहीं मानता है? अरे मानता हूँ उनको। तो नाम बता। तो हमको उनका नहीं, कलमा थोड़ी पढ़ना है जो हम उनकी पूरी हिस्ट्री छानेंगे, कब पैदा हुए, कहाँ गए, कहाँ है, कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है। इमाम इब्ने तैमिया शेखुल इस्लाम बोलते हो ना? कौन शेखुल इस्लाम बोलता है? अहले हदीस। अरे पगला गए हो, शेखुल इस्लाम नहीं, शेखुल हदीस बोलते हैं। अच्छा, शेखुल इस्लाम बोलते हो? शेखुल इस्लाम दुनिया में कोई है ही नहीं यार। अबे तेरा मेरा जापानी शेखुल इस्लाम बोला है? मेरा जापानी बोल रहा है शेखुल इस्लाम। मेरा रब्बानी मेरे लिए उचित नहीं है भाई। तो लानत है मेरा जापानी पे। अब आप लानत करते हो, उससे हमसे क्या मतलब है? क्यों? तब तेरे लिए उत्तर नहीं, उसने गलत नाम बोला है तो लानत है। गलत नाम? क्या गलत नाम भेजा है? शेखुल इस्लाम बोल रहा है। और जबकि तमाम नजीरुद्दीन अल्बानी ने भी अपने किताब में लिखा है शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया। तो लिखा है कोई उसमें, जो अगर लिखा है तो लिखा रहने दो। उससे शेखुल इस्लाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है या इब्ने तैमिया है? अरे मेरे भाई, कभी थोड़ा सा अकल का इस्तेमाल अगर कर सकते हो तो आप कर लिया करो। जाहिल मुस्लिम, शेखुल इस्लाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है या इब्ने तैमिया है? ये पहले का जवाब दे। तो आपको ये बताओ कि ये जो आपके अहमद रजा खान हैं, इनके बारे में बताते हैं आया है कि कुरान का तर्जुमा लिखने का इनके पास वक्त नहीं कर। लोगों ने कहा कुरान का तर्जुमा लिख दीजिए, तो कहा कि मेरे पास तो वक्त नहीं है। तो कहा कि ठीक है, कि खाना खाता हूँ उतनी देर में आराम करता हूँ, 5 मिनट कुछ 10 मिनट उसी टाइम में बोल दूंगा। तो
एक मिनट ना बोलते हो और ना ही जो है वो क्या कहते हैं ना कुरान को पढ़ा भी नहीं और सीधे बोलते ही चले गए। अच्छा हवाला क्या तुम्हारे आने की वीडियो भेजे तो? नहीं वीडियो नहीं, किताब पता। अरे किताब नहीं, तुम्हारे आने की वीडियो भेजूंगा। मुसला तान लेता है, तूने तो दावा किया है, मैंने आज हवाला दिया है, अब किताब का नाम बता चल। अबे जाहिल आदमी, इतनी सारी किताबें हैं, मैं सारी किताबों को ढूंढता फिरूं, सारी किताबों के पेज खोल कर तुझको दिखाता फिरूं, तो मैं कहाँ से लेके आऊं? चलना अरे बीजो का फल से आजम है। हाँ तुमने तहकीक किया कि वो आलिम की बात मान ली आज 15 से। भाई अभी अगर हम शुरू हो जाएंगे ना तो भागने का रास्ता आपको नहीं मिलेगा। अरे तुम जा शुरू होते, तुम्हारी जनाजा निकालती हो, फिर यूट्यूब पे जाएगी तुम्हारे नंबर पे जा। चलिए ठीक है, 1 मिनट, तैयार हो जाओ अब। ठीक है, तैयार हो जाओ। पहले इब्ने तैमिया तो इस्लाम, इब्ने तैमिया को सबको छोड़ दो, नहीं सबको छोड़ो, तुम्हारे बीच की बात, यहाँ उनकी बात नहीं हो रही है, यहाँ मेरी और तुम्हारी बात हो रही है, यहाँ मेरी तुम्हारी। 1 मिनट, सबको छोड़िए, नहीं हदीस वालियों को छोड़ दीजिए, मैं बात करता हूँ उनकी तरफ से, मैं बात करने को तैयार हूँ। इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लगाओगे, हो सकता है इंशाल्लाह तुम जहन्नम में चले जाओ, गन्ना जाने वाले भी होगे तो। नहीं तो इसमें तैमिया तो अपने आप को अहले हदीस बोलेगा, वो जहन्नम में जाएगा। तो ये मतलब भाई अहले हदीस बोलेगा तो अपने आप को सलफी बोलेगा, और जो औरत को मस्जिद में ले जाएगा वो जहन्नमी कुत्ता है। अब हाँ, तो ये पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, इनको आप अपना सबसे बड़ा पीर मानते हैं? मैं बोल रहा हूँ, इसने तैमिया का नाम बता पहले। अरे 1 मिनट, अब हवाला किताब मांग रहे हैं ना, एक हवाला दिए आपको। नहीं पहले इब्ने तैमिया का नाम बता। अरे मेरे भाई, इब्ने तैमिया का नाम के उनकी नानी से उनकी दादी से मेरा क्या मतलब है? अबे तूने बोले ना वो शेखुल हदीस है, शेखुल हदीस बोला ना तूने। हाँ तो शेखुल हदीस, 1 मिनट, शेखुल हदीस और शेखुल इस्लाम से क्या तुमने मतलब निकाल लिया कि वो इस्लाम बनाने वाले हैं? अरे शेखुल हदीस शेखुल इस्लाम से मतलब ये है कि वो इस्लाम बताने वाले हैं, उनको नॉलेज है। हाँ नॉलेज है ना, तो पहले इस्लाम बताने वाले का मुझे नाम भी नहीं मालूम है। मेरे भाई हमको किसी के माँ बाप के अंदर नहीं जाना है। तेरा तो ऐसा हाल हो गया कि बस मुझे मेरे माँ बाप का नाम नहीं मालूम है, मुझे पैसा डालते छोड़ दिया। अरे मुझसे मेरे नबी का नाम पूछो, मेरे नबी के माँ बाप का नाम पूछो, बताऊंगा। अच्छा पूछो जगदीश अंसारी के माँ बाप का नाम क्या है, तो मैं क्या जानूँ? अच्छा पूछो तो मेरा रब्बानी का नाम क्या है, तो मुझे ये भी नहीं पता मेरा रब्बानी रहने वाला कहाँ का है। अच्छा सर सुनना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुल्हन दिल्ली में कितने नाम आए, नाम बता सर। हम आपसे बस अब मैं शुरू करता हूँ, मैं करता हूँ। कुरान की बात आई थी ना, अब कुरान से ही मैं शुरू करता हूँ। नहीं पहले कुरान से मैं शुरू करता हूँ, ठीक है? तर्जुमा खुद कर लेना और हमको बता देना। नहीं पहले तू नाम बता। सुनो या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल ज़ालिका खैरुन व अज़ीम तक़दीरा। हाँ तर्जुमा करिए इसका जरा। क्या करूँ? तर्जुमा करिए इसका। ये सहाबा का कोई अमल है कि तर्जुमा करके बताओ? सहाबा का अमल नहीं है, कुरान की आयत है, तर्जुमा करना अगर ना हो हम बता दें आपको, कोई आपको दलील नहीं करना है। नहीं सहाबा ने तर्जुमा करने बोला था या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तर्जुमा करने बोला था? एक दलील दे दो, मैं तर्जुमा कर दूंगा। अरे मेरे भाई हम कह रहे हैं कि जो हमने आयत पढ़ी है, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल
हाँ। क्या अल्लाह ने हुक्म दिया है कि तर्जुमा कुरान का तर्जुमा करो? अरे यार मैं अरे तो तर्जुमा ना करो, ऐसे जवाब दे दो, क्या मतलब है इसका? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अरे किसी भी मैं हदीस कुरान से पूछ रहा हूँ। अच्छा हदीस नहीं मानते हो? हदीस मानते हैं, नंबर 1 पहले कुरान पे आएंगे ना। तुमने जो आयत कुरान पढ़ के फिर हदीस समझेंगे ना, क्योंकि हदीस को पढ़े कुरान समझेंगे। ये उल्टा सिस्टम आपने चला रखा है, कुरान को पढ़ के हदीस समझेंगे कि हदीस से पहले कुरान को समझेंगे? पहले कुरान पढ़ेंगे फिर हदीस समझेंगे। पहले आप ये तो बोले इब्ने तैमिया लानती का नाम क्या था? अरे मेरे भाई तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं है, तो मैंने एक जो है छोटी सी आयत का सवाल पूछ लिया है, तो अब जो है तुम तैमिया के पीछे पड़ गए हो। अच्छा लो मैं एक आयत पढ़ रहा हूँ, पहले मेरी इस आयत का जवाब दे दो, तर्जुमा मैं किए देता हूँ। हाँ बोलो। ठीक है। अरे लोगों, अल्लाह की इताअत करो। इताअत का मतलब होता है कंपल्सरी फर्ज। आए लोडो नाम लिखा है, कितना माने लिया तुमने आए लोडो का? तो क्या माना लोगे इसका? आप माना ले लो। आए लोडो ना। अरे भाई पहले लोलो का लोगो करो, पहले लोलो ना करो। लोलो क्या होता है? आए लोडो का तुमने कौन सी आयत से वर्ड का तुमने माना लिया? पहले उतना मुझे अरबी में बताओ। अजीब मुसीबत है, अरबी में ही बता रहा हूँ, फिर पूछ रहे हो अरबी में बताओ। लोडो कहाँ लिखा है? आए लोडो ने क्या मुराद हुआ? कहाँ लिखा? अतीउल्लाह वतीउल रसूल, अतीउल्लाह वतीउल रसूल, इसमें आए लोडो का याद है। हाँ तो क्या करें आप कर दो, इसीलिए मैं कह रहा था कि आप करिए। यानी तुम लोग कुरान में भी तहरीफ कर देते हो। अच्छा हम तो भाई हम कह रहे तो आप तर्जुमा करिए ना। और सुनो, कुरान में भाई मैं गलत कर रहा हूँ तो आप सही करिए ना। आप भाग क्यों रहे? सही करो ना भाई मेरे। अरे यार अगर सच्चे हो तो सही करो, वरना काट के क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? सुनो दो यार, कुरान में 1 मिनट, खुद ही आप तर्जुमा करो ना। तर्जुमा ना करो तो फोन काट दो। चलो नमाज का वक्त होता है, सुन लो मैं क्या बात इत्मीनान से बात करो ना। हाँ जब बात करना होगा तो ठीक से जो है जब पूछना होगा। तुमने क्या नाम बताया अपना? अरे नाम क्या करोगे? नाम तो बता ही दिया था। नाम तो मुझे भी आपका याद नहीं, रिकॉर्डिंग तो आप कर ही रहे होंगे, उसमें बता ही गया होगा। मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला रजा। मेरा नाम मेहताब अहमद खान, बाराबंकी यूपी। अच्छा आप आलिम हो ना, नमाज पढ़ाते हो, इमामत करते हो? अरे भाई आपको याददाश्त थोड़ी कमजोर है क्या? मैंने पहले ही कहा क्या ये आलिम होना नमाज इमामत करने के लिए फर्ज है। अच्छा ये बताइए कितने आलिम है? आलिम तो इमामत कभी करते ही नहीं है। इमामत हमेशा हाफिज करते हैं। बताओ कौन सा आलिम इमामत करता है? हमारे यहाँ आलिम ही करते हैं इमामत। हाँ तो करते होंगे, क्योंकि आलिमों के पास इतना वक्त नहीं होता है। वो किसी मतलब के आलिम हो, वो तो बच्चों को तालीम, लोगों को तालीम, तलबा को तालीम देते रहते हैं। हमारे यहाँ जो होते हैं आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम ही बड़ी बड़ी मस्जिदों में इमामत करते हैं। हम लाए निकालते हैं, खुद ही मसले मजाइल से पूछना होता है तो ऑफिस नहीं बता पाता है। अच्छा तो ठीक है, एक काम करिए 9 बजे फोन करिए, या तो मैं खुद ही फोन करूंगा, और जो फोन ना करे उससे अल्लाह की लानत। ये तो नहीं करते भाई, अगर मैं 9 बजे मस्जिद में रात हो तो कितने बजे टाइम मिलेगा आपको? मैं आपको इंशाल्लाह फारिग होऊंगा तो इंशाल्लाह मैं खुद फोन कर लूंगा। भैया मेरे जब आप फ्री होंगे तब मुझे पता नहीं मैं कहाँ हूँ, तो आप उससे कहेंगे लो आप बात नहीं कर रहे हो, तो मैं क्या करूँगा? मैं सफर में हूँ, गाड़ी में हूँ, नमाज पढ़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, बच्चा है, बीवी है, घर है, सब कुछ है, यही एक काम थोड़ी रहता है मेरे पास। तो जब आदमी फ्री होगा तभी तो बात करेगा, या जब भी फोन कर देंगे तब बात कर लेगा। अब आपने फोन कर दिया तो अभी बिल्कुल नमाज का टाइम हो गया, बिल्कुल 5 बज चुका है, 5 बजे नमाज पढ़ानी है हमको, और 2 मिनट बचे हुए हैं। अभी हम काटेंगे तो हाँ सुनो तो, आपके यहाँ 5 बजे नमाज होती है? हाँ सर की 5 बजे हो रही है। ये तो हनफी होते टाइम है। अरे भैया हनफियों का टाइम है, ये टाइम से कोई मतलब नहीं होता है। आपको तो यही नहीं पता है कि नमाज पूरा से चलती है, टाइम से नहीं चलती। अरे आप पहले अजले में पढ़ते हो?
अरे मेरे भैया मेरी बात सुनो, नमाज सूरत से चलती है, इसका हनफी देवबंदी से कोई मतलब नहीं है, इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं है। सुनो तो, चलती पहले अजले में नमाज पढ़ते हैं, यानी 4 सवा 4 के बीच में। अरे मेरे भैया तो कहाँ से कहाँ आप सब पढ़ते हो? हम तो जबान से पढ़ लेते हो जोर? नहीं, सवाल से बाद ग्रुप से पहले पढ़ लेते हो मगरिब? अरे अचल सी बात हो रही है। हाँ तो वही सवाल तो मैं कर रहा हूँ ना कि उसका चेक करने का। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, अगर कहीं ऐसी जगह पे हो, नमाज कितने बजे पढ़ते हो आप असर की? हमारे यहाँ तो मस्जिद से 5 मिनट पहले तक नमाज अजल की नमाज पढ़ सकते हो। नहीं पढ़ सकते नहीं, कितने बजे होती है? हमारे यहाँ तो जब 5 बजे होती है। तो 5 बजे होती है। अच्छा, तो अब अगर आप किसी मैदान में हो, अपने घर से काफी दूर हो, और जहाँ मस्जिद बिल्कुल ना हो, ना अजान की आवाज आती हो, अगर आप ऐसी जगह होंगे तो आप, और घड़ी ना हो आपके पास, तो आप नमाज कैसे पढ़ेंगे? कैसे पता करेंगे कि नमाज का वक्त हुआ कि नहीं हुआ असर का? कैसे मालूम करेंगे? मोबाइल में टाइम देखते। मैं बोल रहा हूँ अगर मोबाइल भी ना हो। मोबाइल नहीं होता ऐसा कैसे? क्योंकि उस दौर में एक मिनट, उस दौर में मोबाइल भी नहीं था, घड़ी भी थी, कुछ भी नहीं था, नमाज सूरज से ही पढ़ी जाती थी। तो वही बता रहा हूँ, कैसे पढ़ेंगे आप? नजरुद्दीन अल्बानी की तरह नजर लगते होते है तू। अरे यार जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? कैसे पढ़ेंगे उस दौर में? तो अहले हदीस ये बोलते थी असल की नमाज तो दूसरे अजले में नमाज पर होती, नमाज नहीं होती है। क्या नहीं होती? दूसरे अजले में नमाज पढ़ता है, अंकी उसकी नमाज नहीं होती है। क्या नहीं पढ़ता है? पहले अजले में नमाज अजल की पढ़ना वाजिब है। अव्वल वक्त बोल रहे हैं आप? अव्वल वक्त। हाँ तो भाई अव्वल वक्त पे नमाज पढ़नी चाहिए, लेकिन आदमी लोगों का जो वो होता है, आजकल नमाजी कितने होते हैं ये चीज तो हम देख रहे हैं, शायद आप भी देखते होंगे, लेकिन झूठ तो हम बोल ही देंगे कि कितने लोग नमाज पढ़ने वाले होते हैं। कितने होते हैं? आप तो पीछे दिन में लोग नमाज पढ़ते हैं। आप तो पीछे दिन में लोग नमाज पढ़ते हैं। अब हम एक दिन में 15 नमाजें पढ़ते हैं। नहीं, आपसे पीछे दिन पढ़ते हैं। कितने दिन में? आपके पीछे कितने लोग नमाज पढ़ते हैं? रमजान में तो कम से कम हफ्ते में, पहले हफ्ते में तो कम से कम 100 होते हैं, दूसरे हफ्ते में 50 बचते हैं, तीसरे हफ्ते में 25 बचते हैं, आखिरी हफ्ते में जो है रह जाते हैं 10-15, और ऐसे आमतौर से 15-20, आम दिनों में 10, 15, 20, 5, और कभी कभार तो हम अकेले। अच्छा, कभी कभार तो आप अकेले चलते हो? कभी कभार अकेले, हमेशा बात नहीं कर रहा हूँ। और दूसरी बात मैं ये भी बता दूँ, सुनो मेरी बात सुनो। अब मेरी बात सुनो। नहीं एक बात नहीं, उस सवाल का पहले जवाब दे दो कि अगर घड़ी ना हो, मैदान हो और कुछ ना हो, अजान ना सुनाई पड़े, और घड़ी भी ना हो, कुछ ना हो, असर की ना हो, ये तुम्हारा दयाज है। अरे कयास नहीं है, मैं भी साबित करके दिखाता हूँ ना कैसे पढ़नी है। तुम्हारा दयाज इज्जत नहीं है मेरे लिए। अरे मेरे भाई कयास नहीं है, मैं साबित करके दिखाता हूँ ना आपको। अब सुनो, हमारी मस्जिद में तुम्हारे यहाँ 15 जन भी जब भैया मेरे ऐसा है, जब सवालों का जवाब, एक मिनट, सवालों का जवाब की तैयारी कर लीजिए, फिर जो है एक मिनट भैया, क्योंकि 5:01 हो चुका है। सुनो, हमारी मस्जिद में एक शब में 35 लोग आते हैं, और कम से कम 12 जब लगती है 5 टाइम। भैया मेरे यहाँ पे, जहाँ मस्जिद यहाँ पे मेरी है, यहाँ पर बहुत कम मुस्लिम हैं, इसलिए यहाँ कम लोग होते हैं। ये बोलो कि अहले हदीस नहीं है। हाँ अहले हदीस तो नहीं है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि मैं अहले हदीस हूँ। ना मैं रफ़ादैन करता हूँ इमामत में, और ना ही मैं जैसे इस्तराहत करता हूँ। अच्छा, फिर मैं नमाज आम तौर से ही पढ़ता हूँ, जैसे वैसे ही पढ़ाता हूँ। जब पढ़ता हूँ, जब खुद पढ़ता हूँ तो मैं करता हूँ, वरना अगर कहीं दूसरी मस्जिद में, अगर कहीं जरूरत पे, कहीं सफर में गया पढ़ने के लिए, तो मैं ये सब करता हूँ। अगर नहीं कर दिया तो ये सुन्नत है। तो मैं इसीलिए कि कितना पैदा हो, इससे अच्छा है कि उन जाहिलों को कौन समझाए इस सब चीजों के लिए, इससे अच्छा है कि भाई इसको छोड़ दो।
यानी जाहिलों के लिए सुन्नत चलते। अरे भाई उन जाहिलों को कौन समझाएगा, उनको पता ही नहीं, जिसको पता ही नहीं रफ़ादैन क्या होता है, जिसको इमामत छोड़ दो, इमामत छोड़ दे। हाँ तो भाई पिछली मेरी 9 महीने की सैलरी बाकी है, वो हमको दे दीजिए आप। अच्छा सैलरी के लिए इमामत चलते हो तुम? हाँ। अल्लाह तबीरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नमाज पढ़ाने का पैसा लिया था? नहीं रसूलुल्लाह ने नहीं लिया था, तो आपने हमसे नहीं आपने को छोड़ने का हमसे जब कहा तो हमने आपसे सैलरी मांग ली। सैलरी लेना तो बिदात है ना? नहीं, कौन सी बिदात है? बिदात है। अबे भाई तुम कितने बड़े जाहिल हो यार। एक बात बताओ, वो सैलरी नहीं लेता हूँ मैं, वो जो कह रहे थे छोड़ दो उसके लिए मैंने कहा था मिलने सैलरी दो। इतने मस्जिद में यहाँ जितनी मस्जिद है यहाँ बरेलवियों की किसी की मस्जिद जितने इमाम है सबको सैलरी मिलती। बेचारे अगर वो नमाज पढ़ाए, वो नमाजी पढ़ाते हैं, उनको अगर सैलरी नहीं मिलेगी तो कहाँ से खाएंगे वो? सुनो तो हमारे यहाँ बिदअत की तारीफ अलग है, आपके यहाँ बिदअत की तारीफ अलग है। तुम्हारे यहाँ भैया पहले बात तो आप कोई एक टॉपिक पे जो मैं पूछ रहा हूँ, एक सवाल पूछता हूँ तो उसका आपके पास जवाब नहीं है, एक बात पूछता हूँ तो उसके पास जवाब नहीं है, जो कुछ मैं पूछता हूँ उसका आपके पास जवाब नहीं है, उसके बाद जो है आप बहस करने चले हैं। मतलब तैयारी तो कर लो पहले, आप किससे बात करनी है आपको? तुम्हारे जवाब का डेटा लेते रखता हूँ क्या मैं? क्या तुम तो बोल रहा मैं पैसे के लिए इमामत चलता हूँ, मैं चलती हूँ, मतलब रफ़ादैन नहीं चलता हूँ, जाहिलों की वजह से। तो क्या जाहिलों के लिए सुन्नत रफ़ादैन सुन्नत है ना तुम्हारे नजदीक? हाँ सुन्नत है। तो जाहिलों के लिए सुन्नत चलना है क्या है? नहीं तो किसी नमाज तो हो ही जाती है, लेकिन किसी एक चीज की वजह से बेवजह का फितना फसाद खड़ा हो जाए बेवजह का, तो ये आप नमाज हो जाती है, बिना रफ़ादैन की नमाज हो जाती है। हाँ आप तो बोल रहे तो रफ़ादैन नहीं चले उसकी नमाज नहीं होती है। कौन सा आलिम कहता है रफ़ादैन की नमाज नहीं होती? अल्लामा फूदन इलाहाबादी। अरे भैया ठीक है, मैं कभी बात करूँगा थोड़ी देर पहले अगर फोन आते हैं। आपके अल्लामा फूदन जाते थे बिना रफ़ादैन और आमीन जैन पे नमाज नहीं होती है। अच्छा नमाज नहीं होती, किसके? आमीन आमीन जैन? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये है कि इमाम के बाद इमाम जब आमीन कहे तो जोर से आमीन कहो, जिसकी आमीन फरिश्ते के आमीन के साथ मिल जाती है उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। नमाज से कोई ताल्लुक नहीं है। तस्दीक भी बोलते हैं कि नमाज पाती थे। अरे भाई किसी आलिम ने नहीं कहा, मैंने किसी आलिम का बयान नहीं सुना। आप पता नहीं कहाँ से लेके आ रहे हैं, किसी एक आलिम का बयान भेजिए हमको जिसमें किसी आलिम ने कहा हो। मेरे पास वीडियो मौजूद है। वीडियो किसका है? तौसीफ रहमान का है, जो है जर्जिस का आपका भेजिए, किसी का भेजिए। सुनो जल्दी क्या कहते हैं पीछे रफ़ादैन चलते थे, तुम भी करो। हाँ करते थे। हाँ तो हम्बली थे तो आप उनको क्यों मानते हैं? आप तो हनफी हैं क्यों, उनको क्यों मानते हैं? वो तो हमारे वो तो अहले हदीस थे। वो गुन्नती ताबीन में सफ़ा नंबर पेज नंबर 319 पे लिखते हैं कि आज के दौर में अगर कोई हक की जमात है तो सलफ है, अहले हदीस है, अहले असर है। क्या बताते हैं? चला पाई नहीं है। अरे खोल के देखो जाके ना, कोई ताबीन अरे जाके खोलो ना, सफ़ा 319 खोल के देखो ना। मेरे पास मौजूद है मेरे लालू। हाँ तो लालू से पढ़ो ना, देखो ना उसमें लिखा है कि नहीं लिखा। इबारत सुन लो। शेख अब्दुल्लाह जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अहले सुन्नत में से ही अहले हदीस है। सुनो अहले सुन्नत वाले हदीस अलग होती है। सुन लो पहले एक मिनट पहले इबारत सुनो। अरे सुनो, तुम मेरे कोई सवाल का जवाब को तुम दे नहीं रहे हो, किसी सवाल का तुम जवाब नहीं दिए हो अब तक। एक सवाल करते हो तो उसको काट के आगे भाग जाते हो। तुमसे क्या बात करें यार? आपका फोन यार, फोन कुछ मालूम यार, यहाँ तक कि मैं भी अहले हदीस नहीं हूँ।
अरे यार रखो यार, पागल आदमी हो तुम, खुद का टाइम वेस्ट कर रहे हो, मेरा टाइम भी वेस्ट कर रहे हो। 9 बजे तैयार रहना बापू। तैयार हम क्या रहेंगे, अगर तैयार अगर बात करनी होगी तो ठीक है, तो ठीक से करना, आराम से करना ना। आलिम के बात करूँगा नहीं, आलिम के बात हुई थी तुम्हारी अब। आलिम के बात करूँगा। अरे आलिम को ले आओ या आलिम के बाप को ले आओ, ठीक है। और अरबी में बात होती? अरबी में नहीं, मैं इंग्लिश में करूँगा। अरबी में नहीं, मैं इंग्लिश में करूँगा। इंग्लिश में करोगे? हाँ इंग्लिश में करेंगे। चलो पता ना इंग्लिश में करोगे? हाँ पक्का इंग्लिश में ही करेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत दी तरह बोलो। ये कुरान में यही लिखा ही नहीं है कि ये कसम खाओ। और बताओ, इतने बड़े को तुम जाहिल हो। अच्छा ये जल्दी चल रहा हूँ, कुरान में ये कसम लिखी ही नहीं हुई है। और बताओ कौन सी कसम लिखी है? आप खुद ही पढ़ के देख लो ना। अच्छा चलो इंग्लिश में कुरान पढ़ा ही नहीं है तो फोन करके बकवास क्यों कर रहे हो? इंग्लिश में करो देना तुम। हाँ इंग्लिश में ही करेंगे। चलो इंग्लिश में तुम लो, मैं आज चलवाता हूँ। हाँ और सुनो, थोड़ी अपनी जबान साफ कर लेना कि समझ मेरे आता नहीं क्या बोल रहे हो। ले को दे कहते हो, दो को तीन कहते हो। वो जब तुम्हारे जमात में आ जाएगी। तुम्हारे नहीं होता भैया, तुम्हारे होता है, तुम्हारे नहीं होता है। पहले जबान तो सही कर लो अपनी। अच्छा। हाँ तुम्हारे नहीं होता है, तुम्हारे होता है। एक 2.5 साल का बच्चा मेरा, वो कहता है पापा 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 तुम्हारे। अच्छा पापा कहते हैं तुम तो? हाँ पापा कहता है। अच्छा पापा कहता है। हाँ आप पापा कहना बिदात हो गया। नहीं तो तुम अंग्रेज की पैदावार हो तो पापा ही कहोगे ना। हाँ अंग्रेज की पैदावार कौन है पता ही चलेगा। कौन पैदावार अंग्रेज की? अंग्रेज ही तुम लोगों को पैदा किया है, छोड़ के चले गए बेचारे के अंग्रेज तुमको। मालूम है बेचारे तुमको पैदा करके छोड़ के चले। ने खुद अपना नाम अहले हदीस अपनी जमात लिखवाया, करवाया है हुकूमत ने। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि बुलतो तावीज़ सफा नंबर 319 खोल कर देख क्या लिखा हुआ है। तेरे इमाम अब्दुल कादिर ने क्या लिख कर रहे हैं वो? उनकी बात देने उठ जाते। अरे तेरे घर से तो तुम्हारे घर से साबित कर रहा हूँ। वही किताब में दुनियाबीन दफा नंबर 215 में लिखते हैं कि मैं हर महीना 12 तारीख को मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी खानदान में मनाता हूँ। मना अच्छा मनाते थे? हाँ मना ईद में नहीं मनाते हैं? हर महीने भी 12 तारीख को। हाँ ठीक 1 मिनट रुको। अब हम नमाज बाद में ठीक है, हम दूसरे पास हम बाकी कर लेते हैं। रुको नहीं रुक जाओ, बात कर ही लेते हैं। तू नमाज छोड़ देता, मैं नमाज नहीं छोड़ देता। अबे